जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जी लंपी स्किन डिजीज़ की ट्रीटमेंट के हवाले से बात करनी है आज। कल आपको बता दिया था पिछले सेशन में कि बीमारी होती कैसे है और इससे बचाव कैसे किया जाएगा, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, जानवर का गोश्त खा सकते हैं नहीं खा सकते। अच्छा, एक सवाल लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये बीमारी जानवरों से इंसानों में आ सकती है। तो इस पर मैंने काफ़ी स्टडी किया है, सिर्फ थोड़ा सा लिटरेचर मिला है जो ये कहता है कि ये बीमारी जो है ये जानवरों से इंसानों में आ सकती है। ज़्यादातर लोगों का यही ख्याल है कि ये बीमारी जो है इंसानों में नहीं आती। अब ट्रीटमेंट के हवाले से डॉक्टर मोहसिन साहब में सूडान में इस बीमारी को देख चुके हैं, इस पर काम कर चुके हैं। सूडान में बीमारी पहले से मौजूद है। तो डॉक्टर साहब से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि 3-4 चीज़ों पर हमें बात बताएँ कि इलाज मुआवजा कैसे होगा, वैक्सीन कैसे करनी है, क्या गब्बन जानवर को वैक्सीन कर सकते हैं और वैक्सीन छोटे बच्चे को कब करनी है, वैक्सीन के नतीजे में अगर कोई साइड इफ़ेक्ट आता है तो उसका हम क्या करेंगे और साइड इफ़ेक्ट आता भी है या नहीं। अमूमी तौर पे हम लोग अपने चैनल पे इलाज मुआवजा डिस्कस नहीं करते, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा मसला है, ये एक ऐसी बीमारी है जो पाकिस्तान में मौजूद सब डॉक्टर के लिए न्यू है। हाँ जी, लिटरेचर मौजूद है, हम पढ़ सकते हैं, लेकिन वो लोग जिन्होंने बीमारी के साथ काम किया है हमें उनके तजर्बे से फ़ायदा लेना चाहिए। आप लोग जो ये आगे मैं ट्रीटमेंट वाली जो ऑडियो चलाने जा रहा हूँ वो सुने, अपने डॉक्टर साहबान को भी सुनाएं और वो डॉक्टर साहबान जो सुन रहे हैं अपने हल्का या अहबाब में उसको शेयर करें ताकि लोग इस बीमारी से जो है वो जल्द अज जल्द निकल सकें। तो डॉक्टर मोहसिन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन है। सबसे पहले मैं अपना थोड़ा सा तारुफ करवा देता हूँ। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद का ग्रेजुएट हूँ। 2012 में मैंने अपनी DVM की डिग्री कंप्लीट की थी और 7 साल तक मैं एज ए वेट शरीफ डेयरी फार्म चिन्योट में काम करता रहा हूँ। करंटली मैं अब सूडान में एक बहुत बड़ा डेयरी फार्म है जिसका नाम एलापून डेयरी फार्म है, मैं वहाँ एज ए चीफ वेट काम कर रहा हूँ। आजकल पाकिस्तान में एक बीमारी है जो लंपी स्किन डिजीज़ है, ये बहुत फैली हुई है। खुसूसी जो पाकिस्तान का सूबा सिंध है इस इलाके में काफ़ी हद तक फैल चुकी है। आज मैं आपको लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि उसकी अलामात क्या होती हैं, उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, उसकी वैक्सीन के बारे में आप हेल्दी एनिमल को लगा सकते हैं या सिक एनिमल जिनको लंपी स्किन डिजीज़ हो जाती है उसको आप लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकती हैं और प्रेग्नेंट एनिमल को आप लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। 1 बाय 1 मैं आपको अब एक्सप्लेन करूंगा, इसकी वजाहत करूंगा। सबसे पहले जो इसकी लंपी स्किन डिजीज़ जो है ये एक वायरस की वजह से फैलती है। ये एक वायरल बीमारी है और ज़्यादातर ये आपने देखे होंगे जो मक्खियाँ हैं, मच्छर हैं, उनकी वजह से ये फैलती है जो है ना। और इसकी जो अलामात हैं वो ये है कि सबसे पहला तो ये है कि एनिमल का आप देखेंगे कि उसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। 106 तक मैंने देखा है, 106 105 तक हो जाता है। और दूसरा ये होता है कि एनिमल डाउन हो जाता है और डल हो जाता है। इसके अलावा जो उसके जिस्म पे हैं, जिस्म है ना, रोड़ियाँ बनना शुरू हो जाती हैं जिनको लम्प्स कहती हैं। पूरे जिस्म पे जो है ना रोड़ियाँ बनना शुरू हो जाती हैं और एनिमल खड़ा नहीं हो सकता। और इसके अलावा ये जो लम्प्स होती हैं, जो रोड़ियाँ होती हैं, ये इवंस जो नाक के अंदर, नाक, कान, हर जगह ये बनना शुरू हो जाती हैं। और उसके बाद आप देखेंगे 1-2 दिन तक, 3 दिन तक ये जो रोड़ियाँ होती हैं, जो लम्प्स होती हैं, ये फटना शुरू हो जाती हैं। 2-3 दिन बाद जब ये फटेंगी तो उसकी वजह से क्या होता है कि एनिमल को सांस लेने में काफ़ी मुश्किलात होती हैं जो है ना। और ये इसकी चंद अलामात हैं जो है ना। जो इसकी प्रोमिनेंट अलामात है वो ये है कि टेम्परेचर इसका हाई हो जाता है और इसकी पूरे जिस्म पे, आँख में, नाक में, पाँव पे, हर जगह इसके ना आपको रोड़ियाँ बनना शुरू हो जाते हैं जिसे लम्प्स कहते हैं जो है ना। ये इसकी चंद अलामात हैं जो है ना। अब इसकी जो ट्रीटमेंट है, क्योंकि ये एक वायरस की वजह से होती है, इसकी कोई भी स्पेसिफ़िक ट्रीटमेंट नहीं है।
इसका वहद हल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ वैक्सीन है। वैक्सीन के अलावा आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, आप इसकी ट्रीटमेंट भी इसकी कोई नहीं है जो है ना। लेकिन ये होता है कि जिस एनिमल में आ जाती है उसके फिर ये होते हैं कि जो अलामात की बेस पे हम फिर ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं जो है ना। क्योंकि आप देखें इस जो इसकी अलामत, पहली अलामत ये होती है कि इसका टेम्परेचर जो होता है दर्जे हरारत 106 तक पहुंच जाता है। तो आप उसके लिए आप वो बुखार कम करने वाला टीका लगाएं, उसमें आपको लॉक्सिन मिलता है जो है ना, वो आप लगाएं। इसके अलावा आप उसकी जो है ना उसे पानी से नहलाएं। उसका टेम्परेचर आप सबसे पहले आप ये करें कि उसका टेम्परेचर डाउन करें। उसके बाद ये होता है कि आप इसको एंटीबायोटिक लाजमी लगाएं ताकि जो इसकी वजह से कोई और बीमारी ना हो जाए। उसके लिए जो सबसे बेस्ट एंटीबायोटिक है इनिशियल स्टेज में, वो आप पेनिसिलिन यूज़ करें, PPSLA के नाम से होता है, वो आप यूज़ करें जो है ना। और फिर आप देखेंगे जैसे दिन गुज़रते जाएंगे तो ये जो रोड़े जिस्म पे बनना शुरू हो जाते हैं, जिन्हें लम्स कहती हैं, ये फटना शुरू हो जाती हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि सांस का मसला होता है। उसके लिए फिर आप जो है ना कोई सल्फ़र ड्रग्स यूज़ करें। सल्फ़र ड्रग्स में सल्फ़ाडेमाडीन है, ट्राइमेथोप्रिन, ये कम्बिनेशन आप यूज़ करें। और उससे फिर ये होता है कि एनिमल जो है ना उसके सांस में जो मुश्किलात होती हैं वो काफ़ी हद तक कवर हो जाती हैं जो है ना। और इसके अलावा जो जिस्म पे जो लम्स होती हैं, जो रोड़ियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, वो ऐसा ऐसा फटना शुरू हो जाएंगी। उसके लिए ये होता है कि आप कोई उसके लिए आइनमेंट्स यूज़ करें। आइनमेंट्स में आप वैज़लीन में आप कोई सा एंटीबायोटिक मिक्स कर दें, उसमें आप ऑक्सी मिक्स पाउडर मिक्स कर दें, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन के पाउडर, वो उसके आप जिस्म पे लगाएं जो है ना। और इसके अलावा उसके बाद आप जो उस पर टिंचर आयोडीन लगाएं। और इसके अलावा उस पर फिर मक्खियाँ ना बैठें, उसके लिए आप पिंक स्प्रे यूज़ करें जो है ना। ये होता है कि इसकी अलामात की बेस पे आप ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं जो है ना। और दूसरा ये है कि पहले भी मैंने आपको कहा है इसका वहद हल सिर्फ़ और सिर्फ वैक्सीन है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपके हार्ट में ये बीमारी आ जाए तो क्या आप जिन एनिमल को लंपी स्किन डिजीज़ हो जाती है उसको वैक्सीन कर सकती हैं या नहीं कर सकते। क्योंकि वैक्सीन का एक हल है, वो ये है कि वैक्सीन सिर्फ़ और सिर्फ आप हेल्दी एनिमल में लगा सकते हैं, सिक एनिमल में आप नहीं लगा सकते। इसीलिए आप जिन एनिमल को लंपी स्किन डिजीज़ हो जाती है उसे आप वैक्सीन नहीं कर सकते, उसका कोई भी रिज़ल्ट नहीं है। बल्कि जिस एनिमल को बीमारी हो जाती है, लंपी स्किन डिजीज़ की बीमारी हो जाती है, वो इट्सेल्फ खुद इम्यून हो जाता है, उसे वैक्सीन लगाने की ज़रूरत ही नहीं। वो लाइफ लॉन्ग पूरी उम्र के लिए अगर वो बच जाता है तो उसको वो फिर बीमारी नहीं होती, क्योंकि इस बीमारी के खिलाफ उसमें एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं जो है ना। हाँ, इसके अलावा जो जिन एनिमल में लंपी स्किन डिजीज़ आती है, क्योंकि ये एक जानवर से दूसरे जानवरों में फैलती है, इसीलिए जिन जानवरों में ये बीमारी आ जाती है आप फ़ौरन उसे अलहदा कर दें। और जो हेल्दी एनिमल हैं उनको अलहदा कर दें, जिन एनिमल को आ गई है उनको आप अलहदा कर दें जो है ना। जो हेल्दी एनिमल बचे हुए उनमें आप वैक्सीन कर सकते हैं जो है ना, उनमें रेकमेंड है। लेकिन सिक एनिमल में या जिनको लंपी स्किन डिजीज़ आ जाती है उसमें आप ये वैक्सीन नहीं कर सकते जो है ना। और दूसरा ये होता है कि इसके वैक्सीन करने के साइड इफ़ेक्ट क्या हैं जो है ना, क्योंकि ये एक लाइव वैक्सीन है और इसके जब आप एनिमल को लगाती हैं तो इसमें इश्यूज़ आते हैं, रिएक्शन के इशू आते हैं जो है ना। लेकिन ये होता है कि रिएक्शन होता है, उसमें कोई मौत नहीं होती। इसी वजह से अगर किसी को भी रिएक्शन हो गया है
अब ये है कि जब आप वैक्सीन करें, आप सुबह सुबह वैक्सीन करें, जब जो इन्वायरमेंट है वो ठंडा हो जो है ना, आप सुबह सुबह उसकी वैक्सीन करें। और जब आप वैक्सीन करने के बाद एनिमल को शावर करें, ये उससे बचने का वैध हल है जो है ना। हाँ, फिर भी अगर किसी एनिमल को वैक्सीन रिएक्शन हो जाता है तो आप फ़ौरन उसके लिए एंटीहिस्टामिन यूज़ करें, एवल के नाम से आता है। इसके अलावा आप एट्रोपिन यूज़ करें। इसके अलावा आप कोई एंटी इन्फ्लामेटरी यूज़ करें और उसको फिर अलहदा रख दें। और इसकी जिससे रिएक्शन हो जाता है, आप ये ट्रीटमेंट करेंगे, उसकी जो रिकवरी है वो फ़ौरन हो जाती है, विदिन 30 मिनट रिकवरी हो जाती है। कोई इसमें जो मरने का कोई ऐसी वजह नहीं है कि कोई मर जाए जो है ना। अगर आप देखते हैं कि जैसे ही आप देखें कि इससे कोई साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं, यानी एनिमल क्या हो रहा हो, एनिमल में अक्सर जो है ना सांस तेज़ लेना शुरू हो जाती हैं वैक्सीन के बाद। इसके अलावा थूक आना शुरू हो जाती है, तो उसमें ये होता है कि आप फ़ौरन ये ट्रीटमेंट करें जो मैंने बताई है। इंशाल्लाह इससे 100% रिकवरी है। और दूसरा ये है कि आखिरी क्वेश्चन ये था, क्या ये प्रेग्नेंट एनिमल में भी लगा सकते हैं? ये आप हर स्टेज में लगा सकते हैं। आप प्रेग्नेंट एनिमल को भी लगा सकते हैं। 3 महीने से ऊपर जिस एनिमल की 3 मंथ एज हो गई है, 3 मंथ से ऑनवर्ड उसमें आपके वीन काफ हो गए, उसमें आपके मिल्किंग काउज हो गए, प्रेग्नेंट काउज हो गए, सर्व्ड काउज हो गए, ओपन काउज हो गए, हर स्टेज के एनिमल को आप लगा सकते हैं। इसका कोई भी नुकसान नहीं है। शुक्रिया। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, 5 वक्त की नमाज़ अदा कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।